नमस्कार दोस्तों। 12 से लेकर 14 सितंबर तक की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये 3 दिन के पिछले करंट अफेयर्स हैं। जैसे कि आपको पता है 3 दिन करंट अफेयर्स नहीं आए थे क्योंकि आई एम नॉट वेल। तो तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो आइए आज हम तीनों दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन हाँ बने रहिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है, ना वीडियो की कॉस्टिंग है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे इस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए या 10 मिलियन, हमेशा ये वीडियो आपके लिए फ्री रहेगी, पीडीएफ हमेशा फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं देना आपको कभी भी इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हाल ही में समाचारों में देखी गई किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो बात हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य लक्ष्य आपको पता ही होगा। तो ग्राम मतलब आपका विलेजेस। ठीक है, आपकी विलेजेस में रोड को जितना हो सके उसका विकास। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो किसको इसको लागू करने वाला कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या शहरी विकास मंत्रालय? तो देखिए इसमें से आपको पता है ये तो कट गया और ये भी कट गया। तो सही उत्तर या तो ए या तो बी है ना? इसका सही उत्तर आप ध्यान रखिएगा, आंसर ए है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। तो ध्यान रखिए 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमजीएसवाई के नाम से भी जाते हैं, इसका चौथा चरण स्टार्ट किया। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अभी न्यूज में था और यहां प्रश्न आया है। वही गरीबी को कम करने के लिए ना ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम मतलब ऑल वेदर रोड, ठीक है, ऑल वेदर रोड की सड़क योजना के लिए पीएमजीएसआई 25 सितंबर 2000 को शुरू की गई थी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसे कब लागू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दिनांक आपको पूरी तरह पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, ये भी एक है। ध्यान रखिए, गरीबी कैसे कम होगी? जितना अच्छा रोड कनेक्टिविटी होती है ना, वहां का डेवलपमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर कहीं का आपको डेवलपमेंट करना है तो वहां की रोड कनेक्टिविटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ओमान किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नाज 5 अभ्यास की मेजबानी की है? ए यूएसए, बी रशिया, सी इंडिया, या डी मंगोलिया? इसका सही उत्तर है सी। भारत और ओमान के साथ अभी हाल ही में यह सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये 7वां, और अल नजा 5। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एक ही जैसा बोला जाता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है तरंग शक्ति पहली ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी। ठीक है, कहां पे हुई थी? इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां हुई थी? इंडिया। तो ग्लोबल एयर एक्सरसाइज मतलब हर देश के तकरीबन 100 देशों से ऊपर इसमें पार्टिसिपेट किया था एयरफोर्स ने। मित्र शक्ति 2024, मित्र कौन है भारत का? श्रीलंका। देखो कुछ ऐसे याद करने के ट्रिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, भारत और श्रीलंका। दोस्ती, देखो मित्र और दोस्ती, दोस्ती 3 लोगों में होती है, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। इस साल कहां हुई थी? मालदीव्स में। लेमिटी एक्सरसाइज इंडिया और सेचुलीज के बीच में होती है, शीशल्स में। कुछ लोग उसको शीशल्स कहते हैं, कुछ लोग सेचुलीज कहते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे इतना मत जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको बोलना है बोलिए, बस स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, SEYCHEES। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे इंडियन नेशनल सबमरीन तीर ने, और 16 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस साल पोर्ट विक्टोरिया में हुई थी। कहां पर है? सिचलीज। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, इस साल पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में इस बार हुआ था। ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो इसको हम वेस्ट कोस्ट कहते हैं और इसको हम ईस्ट कोस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे हम ईस्ट कोस्ट कहते हैं। वही गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज कराती है प्रतिवर्ष। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में राजस्थान में हुई थी 2024 की, आपको ध्यान रखिए। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, इस साल उज्बेकिस्तान में हुई थी। सागर कवच का सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, इस साल लक्षद्वीप हुआ था। ठीक है, लक्षद्वीप में। काइजंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, राजस्थान में इस साल हुआ था। तो राजस्थान में देखिए कितनी हो गई, एक तो आपका भारत और जापान के साथ धर्मा गार्जियन और दूसरा डेजर्ट साइक्लोन। देखिए इनको याद करेंगे तो ऐसे ही याद होगा,
एक एक करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे आसान हो जाएगा। अयुत्थामा, देखिए हाथियों के लिए थाईलैंड बहुत फेमस है। अयुत्थामा, थामा से याद रखना हाथी है, माना थामा मोटा, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन, देखिए इजिप्ट में, देखो जहां समुद्र नहीं वहां साइक्लोन आ रहा है, इजिप्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान, देखो क्रिग ऐसा लगता है खंजर ही है ना, तो हिमाचल प्रदेश के बकोल में हुआ था इस बार। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024, नाटो जो है ना, यूएसए का जो सैन्य जिसे कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नाटो कहते हैं, इसमें 16 के आसपास देश हैं, इसमें कंट्रीज हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस यूएई 3 देशों के बीच में होती है, इस साल अरेबियन सी में हुआ था। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज कराई थी, तो इस साल हुआ था पोखरण राजस्थान। सदा तंसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में हुआ था, तो 3 हो गई ना राजस्थान में, आपको पता ही होगा। डेजर्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, डेजर्ट हो गया, धर्मा हो गया, और आपका यहां आ गया सदा तंसी, ठीक है। सदा तंसी किसके, सऊदी अरेबिया इंडिया। मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम तमिलनाडु। अब देखिए विशाखापट्टनम में भी 2 हो गए, एक तो है समुद्र लक्ष्मण और दूसरा आपका हो गया मिलान। अच्छा, गरुण किसके साथ होती है, फ्रांस और इंडिया के साथ। और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये यूएसए और इंडिया के बीच में होती है दोनों। इस साल अभी अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास भी इंडिया के साथ हुआ, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कमेंट में बताइए कि पहला कहां पर हुआ था, फर्स्ट कहां पर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कहां पर हुआ था, ये बताइए। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी, दिल्ली में हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसी के साथ आइए हाइड्रोजन पे जितने भी प्रश्न इस साल बन रहे हैं 2024 में, उन सबको हम यहां रिवाइज करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार है मिराई, किसने बनाई है, टोयोटा कंपनी ने। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहां पर होगा, झारखंड के जमशेदपुर। जमशेदपुर वही है टाटा, जहां पे अपना सब कुछ, मतलब टाटा का स्थापित किया हुआ शहर है पूरा ये। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था, प्रश्न आ सकता है, तो जनवरी 4 2022, ये डेट याद रखिएगा। देखिए आने वाला प्रश्न, क्यों हाइड्रोजन, वाई हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं ना, ग्रीन एनर्जी की, तो हाइड्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे हमारे जिसे कहते हैं ना कि हमारे क्लाइमेट में या हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 74% या 75% इसका है योगदान। तो स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया है, जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार। हिसार कहां, आपको पता है, हरियाणा या हरियाणा, जो आपको कहना हो। देश का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पे शुरू हुआ था, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से शुरू होगी, हरियाणा, क्या नाम है, वंदे मेट्रो। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का क्या नाम है, हेनरी कैवेंडिश। वही विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहां पर शुरू होगा, नॉर्वे में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2IC जिसे नाम है ट्रक है एक, ठीक है, रिलायंस ने बनाया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे है, असम में, रिलायंस ने लगाया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा, पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स समस्थीकृत होते हैं, अगर पूछा जाए कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। देखिए जो लोग भी ARO का एग्जाम या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, इनके लिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ, आपको पता ही होगा। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं,
तो ये देखिए, अब इसकी अगर हम जब बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आज खत्म हो जाएगा ये, और भारत को बढ़ते सेमीकंडक्टर निवेश केंद्र के रूप में उजागर करेगा। वहीं सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग और सरकारी उद्योगों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब भारत को ना अभी जो डिपेंडेंसी थी सेमीकंडक्टर्स पे, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, उसी के साथ, कि इससे क्या होगा, अभी टाटा ने कहां पर सबसे बड़ा अपना लगाया है सेमीकंडक्टर प्लांट, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कहां पर लगाया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर की बात हो रही है, किसकी? डायरेक्टर जनरल की, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमृत मोहन प्रसाद, बी राजेश नम्बियार, सी विनय क्वात्रा, या डी तुहिन कांत पांडे। इसका सही उत्तर है ए, अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हाल ही में डीजी बने हैं ना, उन सबको हम यहां देख लेते हैं कि किस किस विभाग में कौन कौन नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल। तो गरवीर पाल सिंह को ना एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्स का डीजी बनाया गया है। राकेश पाल को आईसीजी का डीजी बनाया गया है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का डीजी बनाया गया है। मनोज यादव को आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का डीजी बनाया गया है। राजेश निर्वालन को होम गार्ड का डीजी बनाया गया है। असम राइफल्स विकास लखेरा को डीजी बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का डीजी बनाया गया है। एसएसबी का क्या है? सशस्त्र सीमा बल। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है। नीना सिंह पहली महिला बनी है, सीआईएफ की डीजी बनी है, ध्यान रखिएगा। नलिन प्रभात, ये लिन नहीं है, न लिन है, ठीक है, प्रभात को एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है, ये थे। अब इनकी जगह किसने ली है, यही मैं आपको यहां बताना चाहता था। अब इनकी जगह ली है बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। आलोक शर्मा एसपीजी के, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो पीएम की सुरक्षा के लिए ये इनको दिया जाता है। ठीक है, ये इसके डीजी बने हैं। राहुल रसगोत्र को आईटीबीपी का डीजी, अशोक कुमार सिंह को ईएसआईसी का डीजी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिकानिया माइग्रांथा क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है? एक नई टीबी वैक्सीन है, टीका है, या सिंथेटिक फूड डाई है, या इन्वेसिव वीड है, या कोई कीटनाशक है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, एक प्रकार की इन्वेसिव वीड है, आक्रामक खरपतवार। आपको पता है ना, कई बार आपने खेतों में, अगर जो लोग गांव से होंगे या शहर वाले भी गांव जाते होंगे, भाई गांव शहर बसे किससे हैं? गांव के लोगों से ही। तो आप लोग जब गांव में विजिट करते हो, आप देखो कि बहुत सारे खेतों में ना बहुत सारे ऐसे पौधे हो जाते हैं जिनका कोई उनको उगाता नहीं, बस उग जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, बाकी जो पौधे मेन पौधे होते हैं ना, जैसे आपने चावल की खेती करी या गेहूं की खेती करी, उनको नहीं बढ़ने देते हैं, खुद बढ़ जाते हैं बड़ी बड़ी घासें। वो क्या करते हैं, इनका जो प्रोटीन होता है वो भी ले लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन के साथ क्या लेते हैं, सन, ठीक है, सन ले लेते हैं, जो धूप होती है ना, तो दूसरी चीज उनका प्रोटीन ले, सन ले और वाटर कंटेंट भी ले लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इन सबको जब वो ले लेते हैं तो उनकी जो बाकी बढ़ने की वो है ना, बाकी प्लांट्स की, वो ये खत्म कर देते हैं। इसी को इनको कहते हैं इन्वेजिव प्लांट। इन्वेजन मतलब क्या होता है, किसी पे आक्रमण कर देना। तो ये क्या होता है कि लोकल जो प्लांट होते हैं उन पे आक्रमण कर देते हैं, उनकी जो क्षति पहुंचाते हैं उनको बहुत बुरी तरह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, मिकानिया माइग्रांथा, एक आक्रामक खरपतवार है। भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर है, आप मुझे बताइए, ध्यान रखिएगा, कहां पर है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, ये ध्यान रखिएगा, में तेजी से फैला है जिससे इसकी जैव विविधता का खतरा है। मिकानिया अन्य द्विध्वज के प्रकाश को अवरुद्ध करके उनकी ग्रोथ को रोक देता है। वहीं नेक्स्ट है कि रिस्क इंटेलिजेंस डिसीजनिंग प्लेटफॉर्म और इवोक 3 पेमेंट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ए फोन पे, बी पेटीएम, सी रेजर पे, या डी एनपीएसटी। इसका सही उत्तर है डी, एनपीएसटी ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो एनपीएसटी एक प्रमुख डिजिटल बैंकिंग सेवा है, ध्यान रखिएगा, जिसको प्रदाता ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 में नए जमाने के एआई सक्षम डिजिटल भुगतान समाधानों के लिए लॉन्च किया है। अच्छा, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि जैसे कि ऑलरेडी आपने कुछ चीज उसमें आपने फिट कर रखी है ना, एक तो उस पर काम करता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड। लेकिन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपके वर्क कल्चर को देखते हुए अपने आप को इंप्रूव करता रहता है, ठीक है, और उसी हिसाब से जब आप कमांड देते हैं तो आपके लर्निंग सिस्टम से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितने भी क्वेश्चन उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बन रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, लखनऊ। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क कहां है, आर्ट पार्क नाम है, बेंगलुरु। कहां पर, कर्नाटका, ये ध्यान रखिए, कर्नाटका, ठीक है। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी। भारत का पहला एआई स्कूल कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। कहां पर है, शांतिगिरी विश्वविद्यालय। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहते हैं। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन, किस कंपनी ने बनाया है, कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था, ब्लैचले 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया 2024 में। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया है, तो भाषण लाई नाम है। एआई ने भी एआई आधारित, सुप्रीम कोर्ट के ना, एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, उसका नाम था सुआस। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है, कृत्रिम नाम का। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज ने इन्फोसिस ने बनाया है, टोपाज, ये ध्यान रखिएगा, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। ओपन एआई किसने बनाया है, चैट जीपीटी। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का एआई नाम है गीगाचैट। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च हुई है, अनुवादिनी। वर्ल्ड का पहला एआई ड्रेस का नाम क्या है, मेडुसा ड्रेस। किसने बनाया, गूगल के एम्प्लॉय क्रिस्टीना अर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वृक्ष साहित्य मंच 2024 कहां आयोजित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए भारत, बी ब्राजील, सी रशिया या डी चाइना। इसका सही उत्तर है सी, रशिया में इसका हाल ही में आयोजन हुआ है। रशिया में कहां पे, अगर बात करें तो कजान, ठीक है, जगह का नाम है कजान। कजान कहां है, रशिया में। इसका अच्छा सदस्य कौन है ब्रिक्स के, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा। 2009 में ना, 2009 में रूस में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन इसका हुआ था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। नए सदस्य ब्रिक्स में जो शामिल होंगे वो कौन कौन है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था, अभी लेटेस्ट 2023 में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रिक्स का मैप है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो रेड कलर से है ना, इसके मेंबर्स हैं, कौन से हैं, ये वो हैं जिन्होंने इसको शुरुआत में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, एस्टेब्लिशिंग मेंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक 3D म्यूजियम कहां बनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देश का पहला देश का पहला वैदिक 3D म्यूजियम, ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी वाराणसी। तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि इसका नाम संपूर्णानंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में इसको रखा जाएगा, बनाया जाएगा। तो वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा जो भारतीय ज्योतिषी, खगोलीय विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी म्यूजियम अभी बने उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गास्टिन ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड का उद्घाटन किया है, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है, हैदराबाद, तेलंगाना। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, केरला। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा कहां पे, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय, देश का पहला होगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है कहां, हरियाणा के राखीगढ़ी में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे खुलेगा, केरल के अलापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहां खुलेगा, गुजरात के लोथल में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है, स्पार्क नाम से, ठीक है। देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बना रही है, पश्चिम बंगाल में, है ना, ध्यान रखिएगा।
वहीं अगला देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल फ्यूड म्यूजियम कहां खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहां बनेगा? लखनऊ यूपी में। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में। नाम क्या रखा? युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जाएगा? मसूरी उत्तराखंड। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। इसी के साथ सारे यह हमारे कंप्लीट हुए। कौन से? जितने भी प्रश्न आते हैं संग्रहालयों पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कई बार ये प्रश्न आ सकता है, मैं कह रहा हूं एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र कहां? मुंबई। ठीक है, मुंबई से सटे पुणे में, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदयगिरी में, विश्व उदयगिरी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के उदयगिरी बुद्ध में बिहार उद्घाटन किया है, बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, यह बिहार कर्नाटक के कलबुर्गी की प्रतिकृति है, मतलब उसकी कॉपी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेप्लिका जिसे बोलते हैं। 15 हेक्टेयर में फैली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है पी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी नागालैंड या डी असम। इसका सही उत्तर है सी, नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिए। क्या नाम है? कोन्याक। अभी समाचारों में थी, क्यों? क्योंकि वहां को ना बाउंड्री को लेके बड़ा इशू हो गया था। तो इन्होंने जो कोन्याक जनजाति है ना, तो नागालैंड और सरकार से ये की कि इस त्रुटि को दूर किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ की कैपिटल है कोहिमा और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर है नीपू राव, ये ध्यान रखिएगा। तो कोन्याक जनजाति ने नागालैंड सरकार से अनुरोध किया है कि वह गूगल मानचित्र पर नागालैंड के मोन जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच सीमा रेखा त्रुटि को ठीक करें। ठीक है, चराईदेव मंदिर भी कहां पर है? ये ध्यान रखिए, असम। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, हमसे जुड़े रहिए जरूर, और जितना हो सके वीडियो अपने दोस्तों और अपने जानने वालों से शेयर करें। जो लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स, मतलब कोई भी सरकारी एग्जाम, ये सबके लिए प्रश्न है। इनको ना कई सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है, चाहे पीआईबी हो और बहुत सारे न्यूज चैनल्स जैसे होते हैं, उनको देखा के, और जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी रीड करके। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।